स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और इस पर आधारित प्रश्न आता है राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 का टॉपिक प्रथम कोटि व प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण का हल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। स्टूडेंट्स, समघात अवकल समीकरण का हल देखने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि समघात फलन क्या होता है। स्टूडेंट्स, समघातीय फलन को इंग्लिश में होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। ये एक ऐसा फलन होता है, यहाँ पर हम दो चरों की बात कर रहे हैं, दो चरों x और y का ऐसा फलन जो x की पावर n g ऑफ y अपॉन x, यानी कि x की पावर n कॉमन लेने पर y अपॉन x का फलन शेष बचे, या फिर y की पावर n कॉमन लेने पर x अपॉन y का फलन उसमें शेष बचे। तो ऐसे फलन को हम n घात का समघातीय फलन कहते हैं। जितनी x की पावर होगी उतनी ही घात का हम समघातीय फलन कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है n पूर्ण संख्या है, कभी भी हम यहाँ पर फ्रैक्शन में या नेगेटिव पावर कॉमन नहीं लेंगे। तो कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, fxy इक्वल टू x माइनस y। अगर हम चाहें इसको इस रूप में लिखना तो हमें x कॉमन लेना पड़ेगा। x की जितनी मैक्सिमम पावर हम कॉमन ले सकते हैं वो लेंगे हम। x की एक पावर मैंने यहाँ पर कॉमन ली तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स कॉमन ले लिया और x से डिवाइड करते हुए हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अगर हम तुलना करें यहाँ पर तो x की पावर 1 है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये y अपॉन एक्स का फलन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जहां भी चर आ रहा है वो y अपॉन एक्स के रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि ये y अपॉन एक्स का फलन है। इस स्थिति में x की पावर 1 है, इसलिए इसको एक घात का समघातीय फलन कहते हैं। दूसरा उदाहरण है fxy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ पूरे में से हम x की मैक्सिमम पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन लेने के बाद यहाँ पर डिवाइड करते हुए हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो बचेगा 3y अपॉन एक्स, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2y बटा एक्स की होल पावर 2। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये y अपॉन एक्स का फलन बन चुका है, यानी कि इसमें जहां भी चर मिलेगा हमें केवल y अपॉन एक्स के रूप में मिलेगा। यह भी उस रूप में बन चुका है। यहाँ पर x की पावर जो बाहर हमने कॉमन ली वो 2 है, अतः ये 2 घात का समघातीय फलन है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, fxy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर भी मैंने x क्यूब कॉमन लिया है, x क्यूब से डिवाइड करते हुए हम ब्रैकेट में लिखेंगे x क्यूब में x क्यूब का डिवाइड करेंगे 1, इसमें डिवाइड करेंगे 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 3y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स की होल पावर 3। तो यह भी उस रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर x की पावर 3 आ रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे 3 घात का समघातीय फलन। स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप चाहें तो y की पावर 3 मैक्सिमम पावर 3 है, ये भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर ये कॉमन ली जाएगी यहाँ पर तो यहाँ बचेगा y की पावर 3 कॉमन लेने पर बचेगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 3, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 1। तो ये वाई क्यूब और ये जो फलन पूरा बचा ये x अपॉन वाई का कोई फलन बन गया है। इस रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इस रूप में जो हमने y कॉमन लिया है तो y की पावर 3 है, इसलिए हम इसको 3 घात का समघात फलन कहेंगे। चौथा उदाहरण यहाँ पर है cos y अपॉन x। अब यहाँ पर x की कोई पावर बाहर कॉमन नहीं दिख रही, x की पावर हम 0 कह सकते हैं। साथ ही ये जो फलन है ये y अपॉन x का फलन है, इसलिए यह भी समघात फलन का ही रूप है, x की पावर n g ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ n की वैल्यू 0 होने की वजह से यह शून्य घात का समघात फलन है। पांचवा उदाहरण लिया है मैंने, fxy इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स वाई। अब अगर हम यहाँ पर कुछ कॉमन लेना चाहें, x कॉमन लेना चाहें या x की कोई पावर कॉमन लेना चाहें तो वो कॉमन नहीं आ रही है। साथ ही हम इसको x की पावर n g ऑफ y अपॉन x या फिर y की पावर n g ऑफ x अपॉन y के रूप में नहीं लिख पा रहे, इसलिए यह समघात फलन नहीं है। अब हम समघात अवकल समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं समघातीय अवकल समीकरण। अभी हमने पढ़ा समघातीय फलन। समघातीय फलन कितनी भी घात का हो सकता है जहां पर घातांक उसकी पूर्ण संख्या होती है। अब समघातीय अवकल समीकरण दो रूप में हो सकती है। पहला रूप होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, और ये जो एफ एक्स वाई होगा ये समघात फलन होगा। पर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह कि समघात फलन शून्य घात का होना चाहिए, यानी कि x की पावर 0
g ऑफ y अपॉन x, यानी कि इसको y अपॉन x के पदों में लिखा जा सके। तो ऐसे प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शून्य घात का समघातीय फलन होना चाहिए और ऐसे प्रश्नों में हम y अपॉन x को v पुट करके हल करेंगे। दूसरा रूप होगा dx अपॉन dy, इसके बराबर में भी fxy कोई फलन होगा, उसको अगर हम x अपॉन y के रूप में लिख सके। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहचानना हमें dy बाई dx हो तो इसको y अपॉन x के रूप में लिखना है अपने, और dx अपॉन dy हो तो इसको x अपॉन y के रूप में लिखना है। और अगर ये भी शून्य घात का फलन है तो हम कहेंगे कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। तो पहली स्थिति में हम y अपॉन x इक्वल टू वी पुट करके हल करेंगे और दूसरी स्थिति में हम x अपॉन वाई इक्वल टू वी पुट करके हल करेंगे। तो हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी शामिल है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले हम इसका पक्षांतरण करते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। अब मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखूंगा, तो मैं डी एक्स का डिवाइड इधर करूंगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का डिवाइड इधर करूंगा, तो ये इधर बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो फलन है, अगर हम समघात फलन के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन होगा तो ये होगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ये जो लाइन है ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि समघात फलन x की पावर n g ऑफ y अपॉन एक्स के रूप में होता है, इसीलिए मैंने इसको इस रूप में लिखा है। अब हम देख सकते हैं कि x की पावर 3 कैंसिल हो सकती है और ये जो पूरा फलन बना है ये g ऑफ y अपॉन एक्स के रूप में बन गया। परीक्षा में हम ये लिखेंगे कि यह समघात अवकल समीकरण है। अतः यहाँ पर क्योंकि y अपॉन एक्स के रूप में बन रहा है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y अपॉन एक्स इक्वल टू v, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। वी एक्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड से अवकलन करेंगे तो वी एक्स का अवकलन 1 प्लस इस बार x को छोड़ते हैं, v का अवकलन करेंगे तो dv बाई dx, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको डालते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से dy बाई dx की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो dy बाई dx की जगह लिखूंगा v प्लस एक्स dv बाई dx, और इधर जो y अपॉन एक्स चल रहा था वहां पर हम पुट करेंगे v, तो ये बन जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब हम इसको आगे हल करते हैं, v का पक्षांतरण करेंगे, x dv बाई dx इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस वी क्यूब, तो अंश में बचेगा v माइनस ये v इंटू 1 प्लस वी क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा v माइनस v की पावर 4 x dv बाई dx। स्टूडेंट्स, यहाँ पर v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब यहाँ पर v का फलन रह गया है और ये समीकरण चर पृथक्करण के रूप में बन चुकी है, तो इसके लिए हम dv के साथ v वाले पद लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वज्र गुणा करेंगे तो 1 प्लस वी क्यूब अपॉन v की पावर 4, और इस माइनस को मैंने यहीं पे रखा है, माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये x इधर आएगा तो 1 अपॉन एक्स, और dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पर dx का पक्षांतरण करेंगे, अपॉन में था तो इधर आ गया ऊपर, और x का पक्षांतरण करेंगे तो नीचे हर में आ गया। अब v की पावर 4 का दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1 अपॉन v की पावर 4 प्लस 1 अपॉन v dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन v dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। यहाँ समाकलन करना बहुत ही आसान है। v की पावर माइनस 4 का समाकलन होगा v की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, 1 अपॉन v का होगा log v, 1 अपॉन x का होगा log x, और समाकलन स्थिरांक को मैं मान लेता हूँ log c।
पावर -3 थी तो ये हो जाएगा 1/v³ प्लस log v इक्वल टू log c अपॉन x। अब हम v की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1/3। v की वैल्यू है यहाँ पर y अपॉन x, ये पुट करने वाले हैं, ये हो जाएगा y³ अपॉन x³ प्लस log y अपॉन x इक्वल टू log c अपॉन x। अगली स्टेप में log y अपॉन x का पक्षांतरण कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा log c अपॉन x माइनस log y अपॉन x³ अपॉन 3y³, और ये हो जाएगा log m माइनस log n से log m अपॉन n माइनस x³ अपॉन 3y³। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा log c अपॉन y इक्वल टू माइनस x³ अपॉन 3y³। अब यहाँ पर हम इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लेंगे, ये बन जाएगा e की पावर माइनस x³ अपॉन 3y³ इक्वल टू यहाँ लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा c अपॉन y। तो यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू c e की पावर x³ अपॉन 3y³। तो इस प्रकार से इस समघात अवकल समीकरण का हल ये है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस साइन y अपॉन एक्स। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये प्रश्न समघात अवकल समीकरण का प्रश्न है, क्योंकि ये जो फलन है ये g ऑफ y अपॉन एक्स के रूप में ये समघात अवकल समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए हम y अपॉन एक्स इक्वल टू v पुट करेंगे या फिर y इक्वल टू vx, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx बनता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं और प्रश्न जो था उसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का यूज करते हुए हम लिखेंगे dy/dx की जगह v प्लस एक्स dv/dx पुट कर देंगे, v प्लस एक्स dv/dx। ये हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू इधर y अपॉन एक्स की जगह लिखेंगे v और ये हो जाएगा साइन v। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में v कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x dv/dx इक्वल टू साइन v। अब यहाँ पर चर आसानी से पृथक हो सकते हैं, dv के साथ v वाले पद लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन v dv, और इस dx का पक्षांतरण उधर करेंगे, x का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x में। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, 1 अपॉन साइन v यानी कोसेक v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। कोसेक x का समाकलन होता है log 10x/2, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे log 10v/2, और इधर हो जाएगा log x, और समाकलन स्थिरांक भी हम log के रूप में मान लेंगे log c। अगली स्टेप में हम इन दोनों को log m प्लस log n से हम लिख देंगे log cx, ये हो जाएगा log 10v/2। अब हम दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ दोनों पक्षों में log हट जाएगा और बचेगा 10v/2 इक्वल टू cx। अब हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है y अपॉन एक्स। उत्तर हमें मिलेगा v की वैल्यू लिखेंगे y अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा y अपॉन 2x इक्वल टू cx। यही दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x dy/dx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू y। अगर हम यहाँ पक्षांतरण करें तो ये बन जाएगा x dy/dx इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब हम x का डिवाइड करेंगे तो ये होगा dy/dx इक्वल टू इस y के बटे में x आएगा तो y अपॉन एक्स, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं कि RHS में जो पूरा पद बन रहा है ये पूरा g ऑफ y अपॉन एक्स यानी कि y अपॉन एक्स का फलन बन रहा है, जो कि शून्य घात का समघात फलन है। इसलिए ये जो अवकल समीकरण है ये समघात अवकल समीकरण है। अब स्टूडेंट्स, इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर हम पुट करेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू vx, और इसका अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx। ये जो क्वेश्चन है इसको डालेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको डालेंगे इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 का यूज करते हुए dy/dx की जगह लिखेंगे हम v प्लस एक्स dv/dx, और इधर हो जाएगा v माइनस वी स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर v कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्रश्न चर पृथक्करण के रूप में हल किया जा सकता है। dv के साथ v स्क्वायर पक्षांतरण कर दूंगा मैं तो अपॉन में जाएगा, और इधर बचेगा माइनस dx, इधर x अपॉन में जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस dx अपॉन x। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन वी होता है,
और 1/x का हो जाएगा log x। समाकलन स्थिरांक हम log c मान लेंगे। तो हम दोनों पक्षों में आधार e लेते हैं, ये e की पावर में चला जाता है और ये e की पावर में जब log c/x जाता है तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा केवल c/x। तो यहाँ से अगर हम वज्र गुणा करेंगे तो x इक्वल टू आंसर आएगा c e की पावर x/y। तो ये इस प्रश्न का हल है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम करने वाले हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के और वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, जो आपकी परीक्षा में उपयोगी होंगे। इस प्रश्न में भी अगर हम देखें तो dy/dx, स्टूडेंट्स हमें हर प्रश्न में dy/dx इक्वल टू लिखना है। इससे ये हो जाएगा y sin y/x माइनस x, और ये जो पद है ये जाएगा भाग में x sin y/x। अब क्योंकि अंश और हर इधर y/x का फलन बनना चाहिए, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे अंश में से, y/x sin y/x माइनस यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से x sin y/x। यहाँ हम देख सकते हैं कि x कैंसिल हो रहा है। अब ये जो पूरा फलन है ये y/x का फलन बन चुका है। तो अब क्योंकि ये समघात अवकल समीकरण है, इसलिए हम इसमें y/x की वैल्यू v पुट करेंगे। इसलिए y/x इक्वल टू v पुट करने पर y/x इक्वल टू v पुट करने पर ये बन जाएगा y इक्वल टू vx dy/dx इक्वल टू, ये जो था इसको हम समीकरण 1 डालते हैं, इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस x dv/dx, और यहाँ पर हम v पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v sin v माइनस 1 sin v। समीकरण 1 व 2 का यूज करने पर बनेगा v प्लस x dv/dx इक्वल टू v sin v माइनस 1 sin v। क्योंकि इस तरीके से प्रतिस्थापन करने पर प्रश्न चर पृथक्करण के रूप में बन जाता है, वेरिएबल सेपरेशन के रूप में बन जाता है। v का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस v हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम sin v, तो ये बनेगा v sin v माइनस 1, और ये v से मल्टीप्लाई करके v sin v। यहाँ पर v sin v कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 sin v, और इधर है x dv/dx। अब हम यहाँ पर sin v को dv के साथ ले जाते हैं और इधर बच जाएगा माइनस 1/x dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। sin v का समाकलन, स्टूडेंट्स sin v का समाकलन होगा माइनस cos v, और 1/x का समाकलन होगा log x। समाकलन स्थिरांक यहाँ पर हम अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस cos y/x इक्वल टू log c/x। अब हम दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस cos y/x इक्वल टू c/x। यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा c e की पावर cos y/x। यही इस समघात अवकल समीकरण का हल है। स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न। सन 2014 में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। प्रश्न इस रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम dy/dx के रूप में लिखेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा हमें कि यह समघात अवकल समीकरण है। पहले dx वाला पद हम एक तरफ ले जाते हैं पक्षांतरण करके, तो ये बनेगा x dy इक्वल टू y dx प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। इन दोनों पदों में से dx कॉमन आ जाएगा, और dx का पक्षांतरण इधर कर दूंगा मैं, तो ये अपॉन में चला जाएगा। यहाँ बचेगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम x का पक्षांतरण कर देंगे, dy/dx इक्वल टू बनेगा y/x प्लस, इसके अपॉन में x आएगा तो रूट के अंदर मैं इसको भेज रहा हूँ, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, वो डिवाइड होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पद है ये पूरा g ऑफ y/x यानी कि y/x का फलन बन चुका है, जो कि शून्य घात का समघात फलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू शून्य घात का समघात फलन आ गया, तो यह समघात अवकल समीकरण है। यहाँ पर हम पुट करेंगे y/x इक्वल टू v या y इक्वल टू vx। इसका अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब हम इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1।
तो यहाँ जो dy बाई डी एक्स आ रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स और y अपॉन एक्स की जगह पुट कर देंगे v। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। दोनों पक्षों में से v कैंसिल हो रहा है तो यहाँ बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पर चर पृथक किए जा सकते हैं। डी के साथ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट और इधर हो जाएगा डी एक्स का पक्षांतरण करेंगे तो 1 अपॉन एक्स बनेगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स। इसका समाकलन हम जानते हैं, इसका समाकलन होता है log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर हो जाएगा log x। समाकलन स्थिरांक को भी हम log के रूप में मान लेते हैं। अब अगली स्टेप में हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। log v की जगह y अपॉन एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट और ये हो जाएगा log c x। अगली स्टेप में ये हो जाएगा, दोनों पक्षों का हमने यहाँ पर एंटी लॉग लिया है तो ये बचेगा y अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। जब हम x लघुत्तम लेकर के उधर पक्षांतरण करेंगे तो उत्तर आएगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को हल करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।